हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स तक पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास दो सीरीज रहती हैं, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। एक कौन सी सीरीज रहेगी? लेंथेनाइड सीरीज। और दूसरी कौन सी रहेगी? एक्टिनाइड सीरीज। तो आपके सिलेबस में जो चीजें पढ़नी है लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के बारे में, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, और उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, उनकी एटॉमिक रेडियस का थोड़ा पता होना चाहिए। बस यही पढ़ना है। और एक क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले देखते हैं कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हो जाएगी n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns 2। ये क्या हो गई? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो हाईएस्ट वैल्यू होती थी एन की हाईएस्ट वैल्यू का मतलब क्या है? कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन को हम क्या बोलते थे? वैलेंशियल। इस वाली चीज को हम क्या बोलेंगे? वैलेंशियल। ये हम पीछे बात कर चुके हैं। और n-1 वाली शेल को हम क्या बोलते थे? पिनल्टीमेट शेल। और n-1 से n-2 वाली को क्या बोलेंगे? एंटी पिनल्टीमेट शेल। ठीक है। तो अगर बात की जाए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें बोल देंगे? इन विच 4f सबशेल इज पार्शियली filled और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उन्हें क्या बोलते हैं? 4f। इसे हम लिखे एफ सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उन्हें क्या बोल दिया जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें दो सीरीज पढ़नी है, एक लेंथेनाइड और एक एक्टेनाइड। तो सबसे पहले लेंथेनाइड सीरीज की बात करते हैं। अगर लेंथेनाइड सीरीज की बात की जाए, लेंथेनाइड लेंथेनाइड सीरीज अगर लेंथेनाइड सीरीज की बात करें तो लेंथेनाइड सीरीज में सबसे पहले किससे शुरू करते हैं? एलील। यानी कि लेंथेनाइड सीरीज की बात की जाए तो कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है इनमें? 4f सब सेल इन्वॉल्व। अगर इनकी बात की जाए तो अगर लेंथेनाइड सीरीज आपको याद करनी है तो आप कैसे याद रखोगे? एलिलानत है, सेलिना, प्रीति एंड, तो इस समय काट लेते हैं। तो सबसे पहले आधे एलिमेंट्स यहाँ लिख लेते हैं। लानत, सेलिना, प्रीति एंड एमिला। सैम, यूरोपियन, गड्डी, तबियत ढीली हुई, और तुमने येलो से ब्लू कर दिया। तो ये क्या हो गई? इस सीरीज को याद करने की ट्रिक। तो सबसे पहले अब हम इनके क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की कहां से शुरू होगा? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। यहाँ 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ये हमारी क्या होगी? लेंथेनाइड सीरीज। याद कैसे करनी है? याद करने की ट्रिक, लानत है, सेलिना, प्रीति
एंड पमीला तुम पे। सैम की यूरोपियन गड्डी तबीयत ढीली हुई और तुमने येलो से ब्लू कर दिया। थोड़ी लॉजिकल सी ट्रिक है बट याद करने के लिए यही सही रहेगी। अगर बात की जाए इनके एटॉमिक नंबर की तो एटॉमिक नंबर कहां से शुरू करें, 57 से लेके 71 तक। अब हम क्या लिखना सीखेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए जो आपसे पूछी जा सकती है एक दो नंबर में किसी भी एलिमेंट की लिखनी, तो इसमें सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि F2 और F8 प्रेजेंट नहीं होते। उसके अलावा क्या होंगे, सारे प्रेजेंट होंगे, नॉट प्रेजेंट। अब लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है, 57। तो हम लिखना शुरू करते हैं किससे, जिनोन से। जिनोन, उसके बाद 4F 5D एंड 6S। ठीक है, तो S में कितने जाएंगे, दो, क्योंकि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी थी उसमें क्या था, एस में दो थे, डी में क्या होगा, जीरो या फिर वन। उसके बाद हम क्या शुरू करते हैं, एफ भरना। तो डी में कितने जाएंगे, वन। अब कितने हो गए, 54, जिनोन का होता है 54, 56 प्लस वन 57। तो एफ में कितने हो गए, जीरो। उसके बाद सीरियम, जिनोन, 4F 5D एंड 6S। एस में कितने, दो, एक डी में और एक किस में चला जाएगा, एफ में। कितने हो गए, 58। फिर किसका लिखेंगे, पी आर में भी जिनोन, उसके बाद 6S, उसमें टू, 5D, उसमें भी जीरो एंड 4F 3। ये किसका हो गया, पीआर का। मैंने बताया था कि F2 और F8 ये दोनों नहीं होंगे, उसके अलावा सारे होंगे। तो 1 2 1 3 एंड 54 57, 54 प्लस 1 55, 56 और 2 58, 54 और देन 3 57 एंड 2 59। उसके बाद 60 के लिए लिखना है, तो 60 के लिए एनडी, एनडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनोन 54 6S 2 4F 4 58 प्लस 2 60। उसके बाद पीएम की कैसे लिखेंगे, जिनोन 54 4F 5 6S 2। उसके बाद सैम कैसे लिखेंगे 62 के लिए, जिनोन 54 4F 6 6S 2। उसके बाद हमने किसके लिए है, यूरेथियम, यानी 63 के लिए जिनोन 54 4F 7 6S 2। तो 56 प्लस 7 63 हो गया, 4F 6 एंड 7। उसके बाद जीडी के लिए क्या लिखेंगे, जिनॉन 54 6S 2 4F 7। कितने हो गए, ये हो गए 63 एंड 5D 1, ये बन गया 64। अभी किसके लिए लिखनी है, 65। तो जिनॉन 54, तो 6S में 2 5D में 1। तो 4F 7 करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा जीडी। और 4F 8 लेके नहीं चलना है क्योंकि F8 होती नहीं है। उसके बाद क्या हो सकता है, 4F 9 लेंगे और डी में 9 और 2 11 और 54, ये हो गया 65। तो डी में कितना होता है, जीरो आएगा, जीरो। तो 5D में 0 6S 2। तो ये बन गया 4F 9 5D 0 6S 2। उसके बाद डिवाइस जिनॉन 54 4F 10 6S 2। उसके बाद जिनॉन 54 4F 11 6S 2। ठीक है, उसके बाद ER के लिए कैसे लिखा जाएगा, जिनॉन 54 4F 12 एंड 6S 2 के लिए कैसे लिखेंगे, जिनॉन 54 4F 13 6S 2। ठीक है, उसके बाद 70 के लिए जिनॉन 54 4F 14, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड हो गई। उसके बाद 6S 2। लास्ट वन जिनॉन 54 4F 14 5D 1 एंड 6S 2। ये किसके लिए लिख दिया हमने, लुटेशियम के लिए।
तो ये हमने किसकी बात कर ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, जो भी लेंथेनाइड सीरीज है वो आपको याद होनी चाहिए। याद करने की ट्रिक, अगर याद करने की ट्रिक की बात करें, अगर आपको ट्रिक लिखनी है तो याद करने की अलग से लिख सकते हैं तो लानत है, तो अलग से ट्रिक लिख सकते हैं, लानत है। उसके बाद सेलिना, पी आर प्रीति, एन डी एंड पैमिला, पीएम पैमिला, अमीला, सैम, यूरोपियन गड्डी, यूरोपियन, सैम की यूरोपियन, यहाँ ले लो सैम की यूरोपियन, जीडी से गड्डी या फिर गाड़ी, गाड़ी में तबीयत, डीवाई से ढीली, ढीली हुई, एचओ से हुई, और यार से और, तुमने, टीएम तुमने, येलो से, वाई बी का मतलब येलो, और एलयू ब्लू कर दिया, येलो से ब्लू कर दिया। तो इस तरीके से आप ट्रिक याद करते हैं, लानत। इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, ये लेंथेनाइड सीरीज की ट्रिक। अब सीरीज याद करने के बाद आपको क्या याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर याद कैसे रखने हैं, 57 से लेके कहाँ तक, 71 तक। तो ये क्या हो गए एटॉमिक नंबर। उसके बाद क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिए, 57 के लिए जिनॉन का कितना होता है 54, 6s में 2, 56 एंड डी में 1 हो गए कितने 57। इसके लिए कैसे लिखेंगे, एस में 2, डी में 1, एफ में 1। अब 2 और 8 होता नहीं है, तो एस में 2 और एफ में कितने चले जाएंगे 3, फिर एस में 2 4, एस में 2, एफ में 5, 2 और 6, 2 और 7, फिर 2 और 7। उसके बाद आपको किसका याद रखना है, टीबी से। टीबी में क्या है कि एफ में 8 नहीं जाएंगे, तो एस में 2 और एफ में 9, डी में कितने होंगे 0। उसके बाद कंटिन्यू ऐसे सीरीज याद रखनी है। अब किसकी बात करते हैं, ये हमने लिख ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर बात की जाए किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ जाएगा, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड इज +3, is +3, and also most stable oxidation state, most stable oxidation state is also +3। इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है वो भी कौन सी है, +3। और अगर मोस्ट स्टेबल की बात की जाएगी तो वो भी कौन सी होगी, +3। अब +3 क्यों होती है, अगर +3 की बात की जाए, अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी किससे देखी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इसमें जैसे ही +3 में लेंथेनम आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, फुल्ली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड सिस्टम क्या होता है, हाईली स्टेबल। तो इसलिए किसमें स्टेबल होता है, +3 में। उसके बाद +3 के अलावा और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, जैसे सीरियम की बात की जाए तो सीरियम कौन सी शो कर सकता है, +4 शो कर सकता है। अब +4 क्यों शो करेगा, क्योंकि जैसे ये 2 3 और 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, फुल्ली फिल्ड। तो सीरियम कौन सी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है। उसके बाद और कौन सा एलिमेंट कौन सी शो कर सकता है, उसके बाद हम बात करें यूरेथियम की, तो ये कौन सी शो कर सकता है, +2 शो कर सकता है। अब +2 क्यों शो करेगा, क्योंकि जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड सिस्टम भी क्या होते हैं, स्टेबल। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, उसके बाद अगर बात की जाए वाई बी की, तो वाई बी भी किसमें स्टेबल होगा, +2 में, क्योंकि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 14। और बाकी सारे किसमें स्टेबल होंगे, +3 में। बट जब भी हमसे बात की जाएगी कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सीरियम, यूरेथियम, ईयू और वाईबी की बात की जाए, अगर इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए तो वो कौन सी होगी, +3 ही होगी। अगर मोस्ट स्टेबल की बात की जाए तो वो तो +3 ही होगी। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में दूसरा पॉइंट सीरियम, अगर सीरियम की बात करें तो सीरियम कौन सी ऑक्सीडेशन शो, ऑल्सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी शो करता है, +4 भी शो कर सकता है, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद अगर बात की जाए थर्ड, जैसे कि हमने बात की किसकी, एक तो वाई बी था और एक कौन सा था ईयू। ये कौन सी शो करते हैं, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। अगर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे हैं, ड्यू टू हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आईबी में क्या था, जैसे ही वो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। यू अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। तो ये दोनों कौन सी शो करते हैं, प्लस टू। बट नोट में आपको कौन सी बात याद रखनी है, नोट, अगर नोट की बात, नोट लिखो कि बट प्लस थ्री इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल लेंथेनाइड एलिमेंट, फॉर ऑल लेंथेनाइड एलिमेंट्स। सीरियम, वाईबी और ईयू प्लस टू या फिर प्लस फोर तो शो करते हैं, बट इनकी प्लस थ्री ही क्या होगी, मोस्ट स्टेबल होगी। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी मोस्ट स्टेबल ही कौन सी होगी, प्लस थ्री। तो अगर बात की जाए सीरियम की, जैसे कि हमने बात की सीरियम, अगर सीरियम की बात की जाए तो सीरियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, प्लस थ्री, बट वो शो कौन सी करता है, प्लस फोर। तो सीरियम को अगर प्लस फोर से अपनी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री में जाना है, तो प्लस फोर से किस में चला गया, प्लस थ्री में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया है, डिक्रीज किया है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो सीरियम प्लस फोर क्या हो गया, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस देमसेल्फ। खुद का क्या करवाना चाहता है, रिडक्शन करवाना चाहता है, तो क्या हो गया, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब दूसरे का क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करवा देगा, रिडक्शन। उसी तरीके से वाई बी और एल यू की बात की जाए, तो वाई बी हो या फिर एल यू ई यू हो, तो ई यू भी टू प्लस में और वाई बी भी टू प्लस में क्या होता है, ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं। बट इनकी मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी, या तो वाई बी थ्री प्लस होगा या फिर ई यू थ्री प्लस होगा। इनकी मोस्ट स्टेबल तो यही मिलेगी। अगर इनकी मोस्ट स्टेबल यही मिलेगी तो टू प्लस से किस में जा रहे हैं, थ्री प्लस में, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये दोनों क्या हो गए, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बन गए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्या करते हैं, दूसरे का रिडक्शन करवाते हैं और खुद का क्या करवा लेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हमने किसकी बात कर ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली। उसके अलावा हमने किसकी बात कर ली, हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर ली। और किस तरीके से हमने एलिमेंट्स को याद रखना है उस ट्रिक की बात कर ली। तो यहाँ पे हमने लेंथेनाइड सीरीज की बात की। अब हम पढ़ते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज होती है। तो अगर बात की जाए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, तो अगर बात करें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अगर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए, जैसे एटम की बात करें, जैसे ये हमारा पहला स्फीयर, उसके बाद उसके बाद अगर दूसरा स्फीयर बनाया जाए, तो दूसरा स्फीयर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बन गया हमारा दूसरा स्फीयर। उसके बाद अगर तीसरा बनाएंगे, तीसरा बना लेते हैं कुछ ऐसे। ये हमारा तीसरा स्फीयर। उसके बाद अगर एक स्फीयर और बनाया जाए, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या बन गया, एटम। अगर ये एटम बन गया तो इसके सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस है। अब आउटर शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये आउटर शेल मान लेते हैं हमारी कौन सी है, सिक्स एस फोर लेंथेनाइड। तो सिक्स एस में तो दो ही होते हैं,
ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें एफ शेल की, तो एफ मान लेते हैं कि एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एफ में, 2 3 कितने भी होंगे। और हमें पता है कि शील्डिंग इफेक्ट एफ का क्या होता है, पुअर। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ, शील्डिंग इफेक्ट की बात की जाए तो उसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी, देन डी एंड देन एफ। तो एफ का क्या होता है, वेरी वीक, तो एफ का क्या होता है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट होते हैं। वैसे न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात की जाए तो न्यूक्लियस जो है कितने अट्रैक्शन, मतलब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को कितनी पावर के साथ अपनी तरफ खींच रहा है, उसे क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। यानी कि उसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर चार्ज, कि जो न्यूक्लियस है वो कितनी पावर के साथ बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अंदर खींच रहा है। तो अगर ये वाली जो इनर शेल है, अगर ये क्या होंगी, इनका शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हुआ। अब शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, कि ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी अच्छी तरीके से शील्ड कर पा रहे हैं। जैसे कि आपके पास विंडो है और विंडो में आप टॉर्च मार रहे हो और कोई पर्दा नहीं लगा हुआ, तो पर्दे में से अगर पर्दा नहीं है तो सीधा डायरेक्ट रोशनी पास होगी। जैसे ही आपने टॉर्च लगा दी तो अब जो लाइट है वो कम पास हो पाएगी। तो उसी तरीके से उसे क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि ये जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पुल से कितनी अच्छी तरीके से बचा पा रहे हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट की बात की जाए तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, अगर शील्डिंग इफेक्ट की बात की जाए तो हाउ मच प्रोटेक्टेड बाय इनर शेल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कि जो अंदर वाली शेल है वो कितनी अच्छी तरीके से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पुल से बचा पा रही है। अब हमने देखा कि एफ का जो है शील्डिंग इफेक्ट वो पुअर है। एफ का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने का मतलब ये हो गया कि जो एफ में इलेक्ट जो एफ शेल है वो उतनी अच्छी तरीके से जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पुल से उसको नहीं बचा पाएंगे। अब एफ का पुअर हो गया तो इनको अच्छे से बचा नहीं पा रहे। अब क्या करेगा न्यूक्लियस, उतनी ज्यादा शक्ति के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि शेल क्या होने लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। अब शेल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, जैसे ही शेल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो मतलब कि शेल कॉन्ट्रैक्ट, अब जैसे ही शेल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बल्कि साइज क्या कर गया, डिक्रीज। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज है, ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ 4f सब शेल। एज वी नो द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ शेल इज वेरी पुअर। अगर शील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर है तो जो इनवर्ड इलेक्ट्रॉन, इनवर्ड शेल है, डोंट प्रोटेक्ट द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनवर्ड पुल ऑफ न्यूक्लियस, एंड दैट्स व्हाई शेल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड साइज विल डिक्रीज। तो अगर बात की जाए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में लिखना क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ड्यू टू एंटरिंग ऑफ 4f सबशेल, the shielding effect of f shell is very poor. The shielding effect is very poor of f subshell is very poor. That's why inner shell has not much effective, यानी कि inner shell का मतलब 4f, inner shell has not much effective shielding, इसकी इफेक्टिव शील्डिंग नहीं कर पा रही ऑफ आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑफ आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे नहीं कर पा रही, फ्रॉम इनवर्ड पुल ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम इनवर्ड पुल ऑफ न्यूक्लियस। अगर वो अच्छी शील्डिंग नहीं कर पा रही तो न्यूक्लियस ज्यादा पावर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो शेल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। एज ए रिजल्ट शेल विल कॉन्ट्रैक्ट, शेल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि सिकुड़ जाना, मतलब साइज क्या कर गया, डिक्रीज। साइज क्या करेगा, डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में साइज वैसे भी क्या करता है, डिक्रीज, और यहाँ पे तो साइज क्या करेगा, और ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो हमने देख लिया कि ये क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हैं, कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या क्या हुआ। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंस, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन
कॉन्सिक्वेंस। पहला कि साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज। पहला तो यही है कि साइज क्या कर गया, साइज डिक्रीज एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव। उसके बाद अगला क्या था, अगली चीज ये थी कि उस तरफ जाते वक्त बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। बेसिक स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज। बेसिक स्ट्रेंथ ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग, ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज। यानी कि लेंथेनम हाइड्रोक्साइड, अगर बात की जाए लेंथेनम से ल्यूटेशियम, तो लेंथेनम का साइज बड़ा है और ल्यूटेशियम का साइज सबसे छोटा है, तो लेंथेनम के हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक होंगे किससे, ल्यूटेशियम के हाइड्रोक्साइड से। क्योंकि अगर ये साइज में छोटा है, अगर तो ये साइज में छोटा है तो OH पे इसका जो पुल है वो ज्यादा अच्छे से पकड़ पाए, और बेस क्या होते हैं जो आसानी से OH माइनस रिलीज कर सके। अगर ये छोटा है तो OH माइनस को आसानी से नहीं जाने देगा, अगर नहीं जाने देगा तो क्या हो जाएगा, वीक बेस। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, बेसिसिटी का। उसके बाद अगर बात की जाए आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज क्योंकि साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके अलावा अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज। जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है, एनसीईआरटी सिलेबस में आपको सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है कि साइज जो है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, दूसरा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बस केवल यही दो बातें जो आपके सिलेबस में, और आपको यही दो बातें क्या करनी है, याद रखनी है। लेंथेनम का साइज बड़ा होता है तो उसके हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बजाय की ल्यूटेशियम के हाइड्रोक्साइड से। यही दो मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं, नीचे वाले आप याद ना रखो तो काम चल जाए। तो बेसिकली आपको दो मेन पॉइंट कौन से हैं वही याद रखने हैं। तो हमने ये किसकी बात कर ली, लेंथेनाइट सीरीज की बात कर ली, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली, सीरीज कैसे याद रखनी है उसकी बात कर ली, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उनकी बात कर चुके हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है वो भी हम देख चुके हैं। तो उसके बाद हमारी अगली सीरीज है एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज में भी हमने दो ही चीजें पढ़नी है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हम देखते हैं एक्टिनाइड सीरीज। इनमें कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, 5F सब सेल, यानी कि लास्ट 5F सब सेल की बात करेंगे, 5F सेल। ठीक है, तो अभी एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कहां से होता है, AC आगे पर, उन पर नजर पड़ी, उन पर नजर पड़ी। एंड क्या होता है, PU, उन पर नजर पड़ी, आसमान चमका, बिजली कड़की। एहसान फ्रामोस ES, एहसान फ्रामोस मंचली MD, निकली लड़की। तो ये हमने किसकी बात कर ली, एक्टिनाइड सीरीज की। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो लेंथेनम से नीचे क्या आता है, एक्टिनम। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 57 में कितना ऐड कर देते हैं, 32। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 89। तो 89 90 91 92 93 94 95 96, यहाँ से 97 98 99 एंड 100, देन 101 102 एंड 103। तो याद करने की ट्रिक क्या है, AC तांगे पर, उन पर नजर पड़ी, PU आसमान चमका, बिजली चमकी, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। तो इस तरीके से ये क्या हो गई इसकी ट्रिक जो हमें याद रखनी है। अब हम क्या देखेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या से लिखी जाएगी। ठीक है,
और आपको यहाँ क्या याद रखना है, जैसे हमने लेंथेनाइड सीरीज में बात की थी, तो लेंथेनाइड सीरीज में हमने क्या देखा था कि F2 और F8 नहीं होगा, यहाँ क्या नहीं होगा, F1 नहीं होगा, F5 नहीं होगा और F8 भी नहीं होगा। तो ये तीन चीजें नहीं होंगी, बाकी सारी F होगी। तो अगर बात की जाए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, तो किससे शुरू करते हैं, रेडॉन से Rn। तो रेडॉन का कितना होता है 86, तो रेडॉन का होता है 86, जो कि क्या है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद 5F 6D एंड 7S, तो S में कितने जाएंगे 2 और D में कितना जाएगा 1, कितना हो गया 89। उसके बाद TH के लिए क्या हो जाएगी, रेडॉन 86 7S2 6D 2 और 5F अभी क्या 0, यहाँ भी 0। उसके बाद PA यानी कि रेडॉन 86 7S2 और 5F में कितने चले जाएंगे 2, कितना हो गया ये 86 2 और 5D में सॉरी 6D में कितना आएगा 1, तो 88 89 एंड 91। उसके बाद रेडॉन 86 5F 3 6 7S2 F1 F5 एंड F8 नहीं होगा। उसके अलावा क्या होंगे F2 होगा, ये क्या हो गया 213 एंड 2, ये कितना हो गया 91। हमें क्या करना है 92 करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6D 1। उसके बाद रेडॉन रेडॉन में 86 इसके लिए लिख रहे हैं 89 90 91 92, ये हो चुका है। उसके अलावा आप पहुंच गए हैं 86 एंड 3 89 एंड 90 एंड 92, ठीक है 89 90 92 93 के लिए लिखेंगे, 93 के लिए क्या हो जाएगी, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा NP, तो रेडॉन 86 5F 4 7S2, इसके लिए लिखा है NP के लिए, तो कितना हो गया 92 93 करना है तो 61। उसके बाद PU, अब क्या है रेडॉन 86 7S2 F5 तो होगा नहीं यानी कि F6 होगा, और ये कितना हो गया 86 6 92 94 यानी कि 6D क्या होगा 0। उसके बाद रेडॉन 86 7S2 और 5D 5F क्या हो जाएगा 7, यानी कि कितना हो गया 95 88 और 7 95 और 6D क्या होगा 0। उसके बाद रेडॉन 86 7S2 अब 8 नहीं होगा, मतलब 5F 7 और 6D में कितना आ जाएगा 1, यानी कितना हो गया ये 96। उसके बाद 97 के लिए 4 रेडॉन 86 के बाद 5F 7 93 7S2 95 7 8 नहीं होगा, क्या होगा 9 होगा और 6D क्या हो जाएगा 0। तो 86 और 9 कितना हो गया 95 और 2 97। रेडॉन के लिए फिर से 86 5F 10 6D 0 7S2 98 हो गया। रेडॉन 86 5F 11 6D 0 7S2। उसके बाद FM रेडॉन 86 5F 12 6D 0 7S2 100 था। उसके बाद रेडॉन 86 5F 13 6D 0 7S2। नेक्स्ट इज रेडॉन 86 5F 14 6D 0 एंड 7S2, ये 102 हो गया। उसके बाद 103 रेडॉन 86 5F 14 6D 1 एंड 7S2, ये क्या हो गया 103। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई कंप्लीट। तो 5F 6D एंड 7S। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में ऐड हो रहा है 7 में, तो इसका पीरियड नंबर कौन सा होता है 7, जैसे कि हमें देखता है कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक से नीचे छठा और सातवां पीरियड आता है, वो किसका होता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का। तो हमने ये देख ली किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख चुके हैं। उसके अलावा अब हम किसकी बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया। अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर बात की जाए ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? +3। मोस्ट कॉमन इनकी भी कौन सी होती है? +3। बट इनमें क्या है, जैसे कि हमने लेंथेनाइड में देखा था, उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन रेट +3 थी और मोस्ट स्टेबल भी कौन सी थी? +3 थी। और वो क्या कर रहे थे, कुछ एक दो एलिमेंट +4 और +2 भी क्या कर रहे थे? शो कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, +3 के अलावा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करते हैं? वेरिएबल। और इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी क्या होती है? लेंथेनॉइड से ज्यादा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी हायर होती है, किससे? हायर देन लेंथेनाइड्स। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों शो करते हैं? जैसे कि कुछ एलिमेंट है, +3 तो ये शो करते ही हैं। अब कुछ एलिमेंट्स की बात की जाए, जैसे कि अगर ये +5 शो कर सकता है, +5 क्यों शो करेगा? जैसे ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। ये वाला +4 शो कर सकता है, क्योंकि +4 करते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। ये वाला क्या शो कर सकता है? +6 भी शो कर सकता है। उसके अलावा ये क्या कर सकता है? +7 शो कर सकता है। तो इनकी 3 के अलावा कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई वेरिएबल? या तो +3, +4, +2, +5, +6, +7। ये क्या होगी? इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके अलावा +2 कौन सा शो कर सकता है? अगर जैसे ये +2 शो करेगा, उसमें +2 शो करते ये क्या हो जाएगा? फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? हाईली स्टेबल। उसी तरीके से अगर ये +2 बनाएगा तो क्या हो गया? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके अलावा अगर ये +3, जो कि इनकी मोस्ट कॉमन होती है, तो +3 में ये क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड। अलावा अगर और कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, तो इस वाले में देखे तो ये क्या शो कर सकता है? +4, +5, +6 या +7। इसके अलावा अगर और किसी कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, जिसमें +3 के अलावा भी कोई और शो हो सकती है, उसमें क्या है? इसमें +3 शो होगी, क्योंकि +3 होते ही ये क्या हो जाएगा? फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से हमने इनकी बात कर ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली और ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर चुके हैं। इतना ही हमने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में आपके सिलेबस में दे रखा है। बस आपको लेंथेनाइड में क्या चीजें याद रखनी है? एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट की +3 मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल होती है। उसके अलावा सीरियम, YB और LU जो क्या है? सीरियम +4 शो करता है, YB और कौन? EU, सॉरी LU मैंने बोल दिया। तो YB और EU क्या है? +2 शो करते हैं, और अपना सीरियम जो है +4 शो करता है। बट उनकी मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी? +3 होगी। +4 से +3 में कौन जाएगा? सीरियम। तो किसका काम करेगा वो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और वो दोनों किसका काम करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और एक्टिनाइड सीरीज में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट तक हम पढ़ चुके हैं। इतना ही आपके सिलेबस में और इतना ही आपको पढ़ना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।